लेकिन तब हम जब आंदोलन से जुड़े थे जी तब एक मकसद था। वो अब आंदोलन कहीं नजर नहीं आता आम आदमी पार्टी में। अब ये अच्छा। फुल फ्लेज एक पॉलिटिकल पार्टी है और जो एक पॉलिटिशियन है वो सिर्फ आंदोलनकारी होने का नाटक कर सकता है। वो अंदर से पॉलिटिशियन ही रहता है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल। पर वो कभी भी क्रांतिकारी नहीं थे, वो शुरू से एक पॉलिटिशियन थे जो अब वो सामने आ रही हूँ। इन्होंने जितने वादे किए थे कि मैं 10 साल बाद पार्टी के हेड से इस्तीफा दे दूंगा, दे दिया। आज वो एक घर की पार्टी बन अब घर की पार्टी बन गई है कि मेरे को वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी। अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी तो ये जो फ्री बीज दे रहे हैं ये क्या है? कराया भी क्या नहीं बात कर रहे हैं, इतना काम हुआ है? सर, हमें तो कहीं काम दिखा नहीं उनका। नहीं नहीं, काम हुआ है उनके पर्सनल। कितना उन्होंने नोट कमाया, क्या बात। वो राजेंद्र नगर के लोकल नेता नहीं है, जी ठीक है। वो एक अपॉर्चुनिस्ट है। अच्छा। वो आईएएस की तैयारी कहाँ करने आया था, ठीक है। फिर आंदोलन देखा, पॉलिटिक्स में आ गया। फिर उससे पहले उन्होंने करावल नगर से इलेक्शन लड़ा, ठीक है। उससे पहले वो गोवा में, पंजाब में, जी जी वो जहां जहां गए हैं पार्टी का स्तर नीचे ही हुआ है, क्योंकि मैं इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये लेन देन होते हैं हाँ, वो तो सीक्रेटली होते हैं, सीक्रेटली होते हैं, तो इस चीज को मैं प्रूफ बट नहीं कर कुछ सकता। रिकॉर्डिंग थी वो व्हाट्सएप पे जो खूब वायरल भी हुई थी, जिसपे देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जिन्होंने वायरल करी, क्योंकि मैं ये चीजें इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो कोई मैं किसी बात बोलूंगा। हाँ, बाकी काफी लोगों ने पीछे वायरल भी हुआ था व्हाट्सएप पे का उनकी चैटिंग और वॉइस रिकॉर्ड व्हाट्सएवर इट वाज, जो दावा भरते हैं कि कट्टर ईमानदार नहीं है वो, कट्टर ईमानदार। हाँ, ध्यान रखिएगा, वो ईमानदार नहीं है, कट्टर ईमानदार है। तो उनको अपने 20 एमएलए की टिकटें क्यों काटनी पड़ी? कोई डेवलपमेंट नहीं है ये। मोदी जी और केजरीवाल एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनका काम है फ्रीबीज। वो 80 करोड़ लोगों को राशन बांट के गिनाते हैं, ये बिजली और पानी फ्री बैठ के। वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कोई डेवलपमेंट या गवर्नेंस कोई नहीं है। अगर स्टेबिलिटी और गवर्नेंस चाहिए तो पब्लिक कांग्रेस की तरफ इस बार झुकाव पूरा है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दिल्ली के अंदर अब चुनावी बिगुल बज चुका है और जनवरी या फरवरी में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। इस बार आम आदमी पार्टी, जो कि पिछले 2 बार या 3 बार से जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके लिए इस बार थोड़ी सी डगर मुश्किल है, ऐसा सुनने में भी आ रहा है और ऐसा शायद दिल्ली की जनता का भी कहना है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके लिए कह रहे हैं कि शायद इस बार उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं। वहीं बात करें हम लोग नेशनल कांग्रेस की, तो इस बार लोगों का विश्वास कांग्रेस की तरफ ज्यादा बढ़ा है। अब उसके क्या कारण रहे हैं और जमीनी हकीकत क्या है इन सब दावों की, उसके लिए इन सब चीजों को लेके और आने वाले चुनाव को लेके आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमरपाल सिंह जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक आज हमें देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना आप दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम अमरपाल सिंह है जी। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा से हूँ। पहले मैं आप में रह चुका हूँ, बट अब मैंने कांग्रेस में ज्वाइन करी। पहले हम कांग्रेस में ही थे जी। ऐसे कह सकते हैं कि वापस हम कांग्रेस में हैं। अच्छा, मतलब वो घर वापसी होगी। हाँ। अच्छा, एक सिंबल मैंने, एक लाइन मैंने सुनी थी, आई लव केजरीवाल। हाँ जी, ठीक है, वो आई लव केजरीवाल से आई लव कांग्रेस कैसे हो गया? और जो मुझे पता चला कि ये आई लव केजरीवाल ये आप ही की दी हुई टैगलाइन थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी दी टैगलाइन थी। हम लोग, मैं और मेरा एक साथी है आम आदमी पार्टी में, सैयद नकवी, हम लोग, उन्होंने इसको ऑटो पे चलाया था। मैंने टी शर्ट्स के थ्रू इसको दिल्ली में कैंपेन किया था पिछले इलेक्शन से। लेकिन तब हम जब आंदोलन से जुड़े थे जी। तब एक मकसद था। वो अब आंदोलन कहीं नजर नहीं आता आम आदमी पार्टी में। अब ये फुल फ्लेज एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका काम सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स को टैग करना और सत्ता हासिल करना है। जो आंदोलन के साथ हम जुड़े थे वो आंदोलन अब कहीं नजर नहीं आता, तो निराशा ही हाथ आई। इसलिए हम वापस एक झूठ की राजनीति, केजरीवाल जी वो झूठ कहते हैं ना जी, झूठ के ज्यादा लंबे लंबाव नहीं होते। तो आज की डेट में मैं नहीं, बहुत से आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जो या तो घर बैठ गए हैं
या इनका साथ छोड़ गए? या इन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले अच्छे पदों पर रहे हैं, पर अब वो एक एक करके छोड़ के चले गए। जैसे राजकुमार आनंद जी हैं, गहलोत साहब है हमारे, और भी कई सारे लोग हैं जो धीरे धीरे छोड़ गए हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो एक आंदोलनकारी होता है ना, वो कहीं भी जाए वो आंदोलनकारी ही रहता है। वो कभी भी फुल फ्लेज पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। और जो एक पॉलिटिशियन है वो सिर्फ आंदोलनकारी होने का नाटक कर सकता है, वो अंदर से पॉलिटिशियन ही रहता है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल, पर कभी भी क्रांतिकारी नहीं थे, वो शुरू से एक पॉलिटिशियन थे, जो अब वो सामने आ रही है उनकी वजह। बट वो तो हमेशा ये बात बोलते हैं कि भाई मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, या मैं कोई पैसा कमाने नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर ये सब होता तो मैं कमिश्नर की पोस्ट पे था, मैं तो अच्छा पैसा कमा सकता था। अगर वो उनको ये पता लग गया था कि मैं इससे ज्यादा पैसा पॉलिटिक्स में आके कमा सकता हूँ, भाई जो उन्होंने वादे किए थे किन में वो खरे होते, कहाँ है जन लोकपाल जिनकी आज तक कभी नहीं हुए। और मैं आज एक बात और बोलता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम लोग जो दिल्ली के जो इश्यूज हैं इनको हम लोग बड़ी मुखरता के साथ दिखाते हैं, और दिल्ली की जो परेशानी, क्योंकि हम भी दिल्ली के वोटर हैं, और दिल्ली के वोटर हैं तो दिल्ली की समस्या शायद हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हम लोग अक्सर दिखाते हैं, और कई बार जो केजरीवाल साहब के जो अंधभक्त हैं वो हमें आके ना गालियां लिख रहे होते हैं सर, अपना ट्विटर पे या यूट्यूब पे कमेंट्स में जाके कि भैया आप केजरीवाल की सिर्फ बुराई दिखाते हो, जबकि बुराई नहीं दिखा रहे हम सिर्फ वो सच्चाई बता रहे हैं कि जो उन्होंने आज तक वादे किए वो आज तक कितने पूरे हुए। कौन से वादे किए उन्होंने और जो कौन से पूरे हुए, कोई मेरे को नजर नहीं आता। जन लोकपाल का ही ले लो सर, वो तो उस मुद्दे पे तो पार्टी आज थी। उस मुद्दे पे पार्टी बनी थी, आज उसकी कोई चर्चा है कहीं पर? कोई चर्चा नहीं। फिर इन्होंने जितने वादे किए थे कि मैं 10 साल बाद पार्टी के हेड से इस्तीफा दे दूंगा, दे दिया। आज वो एक घर की पार्टी बन अब घर की पार्टी बन रही है कि मेरे को वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी। अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी तो ये जो फ्री बीज दे रहे हैं ये क्या है? बिल्कुल, ये सिर्फ और सत्ता का लालच है जी। ये सत्ता के लिए किसी हद तक ये इंसान जा सकता है, और इसमें कोई वो नहीं है। इनको ही जस्ट पावर हंग्री पर। सर, आप राजेंद्र नगर विधानसभा से हैं। हाँ जी। और राजेंद्र नगर विधानसभा में हमारे जो आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जी हैं, तो अभी पीछे हमने भी देखा क्षेत्र में काम तो उनका कुछ हुआ नहीं, कुछ कराया भी नहीं। बात करे, इतना काम हुआ है सर, हमें तो कहीं काम दिखा नहीं उनका। नहीं काम हुआ है उनके पर्सनल, कितना उन्होंने नोट कमाया, क्या बात कर रहे हो? चलो, पर्सनल उन्होंने नोट कमाया ये एक अच्छी बात है, बट धरातल की अगर बात करें, जो आम जनता के, ये तो जो काम करे उन्होंने अपने पर्सनल फायदे के लिए करे हैं। पब्लिक के फायदे के लिए क्या काम करें, क्योंकि आप तो वहीं रहते हैं। आप के फायदे के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स करी है ना, फुल फ्लेज पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब जनता के लिए कोई काम नहीं है उनको, क्या मतलब? और मुझे लगता है कि अगर काम किया होता तो जो वो राजेंद्र नगर के लोकल नेता नहीं है जी, ठीक है, वो एक अपॉर्चुनिटिस्ट है। अच्छा। वो आईएएस की तैयारी कहाँ करने आया था, ठीक है, फिर आंदोलन देखा, पॉलिटिक्स में आ गया। फिर उससे पहले उन्होंने करावल नगर से इलेक्शन लड़ा, ठीक है। उससे पहले वो गोवा में, पंजाब में, जी। वो जहां जहां गए हैं पार्टी का स्तर नीचे ही हुआ है, नीचे हुआ, कोई बड़ा नहीं किया। करावल नगर में हार के आए थे राजेंद्र, वहां से हारे, इधर आ गए, अब इधर से आ रहेंगे, फिर वहीं वो कहीं के भी नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, खाली अपॉर्चुनिटी। आप जब आम आदमी पार्टी में थे तो आपका दुर्गेश पाठक जी, क्योंकि आप ही क्षेत्र के, तो अच्छे लिंक थे या अच्छी बैठ थी उनके साथ, जो हमें सुनने में मिला है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जैसे पीछे भी उनके ऊपर ये इल्जाम लगे थे कि पिछले चुनाव में इन्होंने टिकटॉक की खूब धांधलेबाजी की है। देखिए जी, साच को आश नहीं होती। ये आप किसी भी जगह से आप पता कर लीजिए इसमें कितनी सच है और कितना झूठ है, क्योंकि मैं इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये लेन देन होते हैं जहाँ वो तो सीक्रेटली होते हैं, तो इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग थी वो व्हाट्सएप पे जो खूब वायरल भी हुई थी, जिसपे देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जिन्होंने वायरल करी, क्योंकि मैं ये चीजें इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो कोई मैं किसी बात बोलूंगा, हाँ, बाकी काफी लोगों ने पीछे वायरल भी हुआ था व्हाट्सएप पे का उनकी चैटिंग और वॉइस रिकॉर्ड व्हाटसोएवर इट वाज, तो ये चीजें सामने आई थी। तो जनता समझदार है, जनता को सब मालूम होता है क्या है। परंतु अमरपाल जी, एक बात बताऊं मैं आपको कि वो कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब आग जलती है। मैं भी वही कह रहा हूँ, जनता सब समझदार है, सब जानती है। कुछ चीजें ना बोली जाए लेकिन वो सब समझ सकती है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब जैसे इनके एक विधायक हैं अगर इन्होंने ये जितने आप
कितने आप कॉरपोरेशन के इलेक्शन को आम आदमी पार्टी और बीजेपी की हार मानते हैं किसी एंगल से? ठीक। कितने सीटों पे आ गया? जहां ये कह रहे थे हम 200 सीटों पे आएंगे, कितने में सिमटी? बिल्कुल। वो 15 साल बीजेपी पॉलिटिक्स में रहने के बाद कितनी सीटें फिर भी वो ले गए। अभी ये मेयर का इलेक्शन हुआ है, 2 वोटों से जीते हैं मेयर का इलेक्शन। तो क्या चल रहा है ये सब? अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पकड़ अब छूट रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, जैसे अब इनके एक विधायक साहब थे नरेश बालियान जी, विधायक तो खैर मैंने नहीं बोलूंगा, मैं तो लिटरली ये बोलूंगा कि वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, क्योंकि जो आदमी अपने क्षेत्र के बिजनेसमैन को, बिल्डर्स को गैंगस्टर से धमकी दिलवा के और बाद में खुद सेटलमेंट करा के अपने पैसों का हिस्सा ले ले, तो वो मेरे ख्याल से गैंगस्टर ही है। देखिए, कहता रहा हूँ ये चीजें, ये पुलिस में आई थिंक अरेस्ट हो गए हैं वो, तो अभी तो जेल में इस फिलहाल। हाँ, तो वो जेल में है। इस चीजों के ऊपर मैं ऐसे टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ कुछ भी। रीजन बीइंग क्योंकि मेरे को इस मैटर का इतना स्टडी नहीं करना। नहीं, मैं इस बात को इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल साहब टिकटें देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम लोग बड़े छांट के, बड़े रिसर्च करके लोगों को लेके आते हैं। रिसर्च करके देते हैं। मैं वही कह रहा था कि इतनी रिसर्च करते हैं, इतना वो सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इस वक्त उनको अपने जो दावा भरते हैं कि कट्टर ईमानदार नहीं है, वो कट्टर ईमानदार। ध्यान रखिएगा, वो ईमानदार नहीं है, कट्टर ईमानदार है। तो उनको अपने 20 एमएलए की टिकटें क्यों काटनी पड़ी? सही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ईमानदारी, ये सब कुछ, ये कहने की बातें हैं। वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी, मतलब आम आदमी अब खास आदमी हो गया। बिल्कुल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी की। हाँ जी। क्योंकि बीजेपी का भी, इनके सारे सांसद, सातों सांसद जो है वो बीजेपी से हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से अपना विस्तार किया है पूरे भारत के अंदर और कर भी रही है, तो उन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी 2014 में सत्ता में आई केंद्र में, और मोदी जी के हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल, उन्होंने उसके बाद काफी विस्तार हुआ। लेकिन आज आप देखिए, अभी हम दिल्ली की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन मोदी जी, दिल्ली क्या है ना, केंद्र और राज्य दोनों में पूरी चर्चा में रहती है। बिल्कुल, क्योंकि पावर हब है, देश की राजधानी है। तो हम दिल्ली में आए तो सातों सांसद पिछले 11 साल से बीजेपी के हैं जी, और पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी पावर में है। इन सातों एमपीज ने, और पहले टर्म में इनके 62nd टर्म 2015 में 67 और 2020 में 62 एमएलए आए, उनके सातों एमपीज थे। इन दोनों की वर्किंग क्या रही है? वर्किंग ये रही है कि वो इनके ऊपर ब्लेम करते हैं और वो उनके ऊपर ब्लेम मतलब कहीं ना कहीं ये एक ही टीम है। अच्छा, जो सेम गेम खेलती है। 2 टीमें हैं जो सेम गेम खेलती हैं, लेकिन इन सेम गेम में हार दिल्ली की जनता जाती है। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था कि दिल्ली में अगर चलो केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहते, अगर विकास नहीं कर पाए तो ये उनका फेलियर है। परंतु बीजेपी के अगर सातों सांसद है, अगर वो भी ये काम नहीं करा पाई तो फेलियर तो उनका भी है। दोनों काम कर रहे हैं। हाँ। दोनों अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। और इसमें जो पिसती है वो दिल्ली की जनता पिसती है। आप देखिए, दिल्ली में राजी जब बिना पहले इलेक्शन हुए 1993 में जी, अब 5 साल की बीजेपी की सरकार आई, फिर 98 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकार आई, और 2013 से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार। उनकी 5 साल की सरकार तो सिर्फ टसल में लगी रही कि कौन सीएम बनेगा। पहले खुराना जी रहे, फिर विजय गोयल जी, फिर वो एंड में सुषमा स्वराज। तो बस वो सिर्फ 5 साल इसी चीज में बीत गए कि मैं पावर हंग्री हूं बस। उसके बाद कांग्रेस की 15 साल की सरकार आई जी। आप उसको टेन्योर को देखिए और फिर इस टेन्योर को देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि विकास किसे कहते हैं, गवर्नेंस किसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बिल्ट हुआ, डेवलपमेंट की राजनीति क्या थी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी डिस्ट्रीब्यूशन की राजनीति करती है, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करती। मतलब एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते और एलिगेशन की राजनीति, ड्रामा करते रहो,
ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये मोदी जी और केजरीवाल एक सिक्कों के दो पहलू हैं। इनका काम है फ्रीबीज, वो 80 करोड़ लोगों को राशन बांट के गिनाते हैं, ये बिजली और पानी फ्री बैठ के। वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कोई डेवलपमेंट या गवर्नेंस कोई नहीं है। अगर स्टेबिलिटी और गवर्नेंस चाहिए तो पब्लिक कांग्रेस की तरफ इस बार झुकाव पूरा रहेगा। बिल्कुल। फ्री की रेवड़ी की बात करी आपने, जैसे अब ये बांट रहे हैं केजरीवाल साहब, ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक इसमें वो रखता हूँ, आपके सामने व्यू रखता हूँ, मेरा जो पर्सनल व्यू क्या है इसके लिए। जैसे अभी वो कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को 1000 से लेके अब वो 2100 रुपए पहुंच गए, महिला सम्मान योजना कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। ऑटो चालकों को 5 लाख 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं, 5000 रुपए उनकी वर्दी के लिए दे रहे हैं, ठीक है। पानी बिजली फ्री कर दी है उन्होंने, आगे और भी पता नहीं क्या कुछ करेंगे। एजुकेशन, चलो वो तो एजुकेशन तो फ्री है ही हमारे यहाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के जो मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि ये जो फ्री की रेवड़ी है, जो फ्री का जो पैसा ये बांटा जा रहा है, ठीक है, ये वो पैसा जो मैं या आप जैसे लोग जो टैक्स के रूप में देते हैं, ये कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं, क्योंकि हमारा ही टैक्स का पैसा है जी इधर को जाता है। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है जी। इलेक्शन आ रहे हैं, बांटना है और वोट लेना है। डेवलपमेंट क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डेवलपमेंट कहां है? दिल्ली को उन्होंने 15 साल एमसीडी थी उनकी, पिछले 10 साल से उनके एमपी हैं, ये 11 साल से, ये 12 साल से, ये इनकी दोनों की एक भी डेवलपमेंट दिखाई है। डिस्ट्रीब्यूशन मत गिनाइए मेरे को कि वो ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। बिजली पानी, कौन सा बिजली फ्री दे दी? पहले महीने 2 महीने में एक बार बिजली का बिल आता था, आज की डेट में हर महीने आता है, ठीक है। जो ये अगर ऊपर की जेब में डाल रहे हैं, नीचे की जेब से पैसे पब्लिक की जेब से निकाल भी रहे हैं। सरचार्जेस कितने हैं? क्या कमर्शियल जो बिजली है उसके ऊपर चर्चा कीजिए, वो कितनी महंगी है। बिल्कुल। हाँ, पानी फ्री की बात कर रहे हैं, क्या ये जब इतना इन्होंने हंगामा किया था, ये टैंकर माफिया, क्या टैंकर माफिया दिल्ली में खत्म हो गया? नहीं, आज भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी विधानसभा में देख लिया, राजेंद्र नगर पानी नहीं है लोगों के घर में। होता है दिन, एक जगह दिन में पानी आता है और आधी जगह शाम को पानी आता है, 24 घंटे पानी नहीं है। हमारे क्षेत्र में आप चले जाइए इंदरपुरी में, वहां पानी की किल्लत है। नारायणा चले जाइए, वहां पानी फ्री दे, पानी तो दीजिए पहले, फिर फ्री पे बात कीजिएगा। तो अमरपाल जी, मैं जो ये बात जानना चाह रहा था उसका कारण ये था कि जैसे केजरीवाल साहब हर ड्राइवर को साल के 5000 रुपए दे रहे हैं और दिल्ली में लगभग 1.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स हैं, मतलब मोटा मोटा बात करें तो ये जो वैल्यू है ये करोड़ों में पहुंचेगी। ये इनको इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आया? ये भी सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, और क्या कह रहा हूँ, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की राजनीति है जी, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इनको ये पैसा आप ड्राइवर को ड्रेस के लिए दे रहे हैं, ये पैसा तो कितनी जगह काम आ सकता है दिल्ली। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की राजनीति है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं है। तब ये पहले ये एमसीडी में आए 2 साल पहले, तब ये बोल रहे थे भ्रष्टाचार है एमसीडी में, हमें दिल्ली की, हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन की राजनीति पर गवर्नेंस की राजनीति चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति चाहिए। आप इनका 12 साल का, 5 साल का बीजेपी का और 15 साल का कांग्रेस ने जो 1998 से 2013 तक ये टेन्योर आप मैच कर लीजिए, उनका कांग्रेस के टाइम पे कितने काम हुए आप सामने नजर आते हैं। मेट्रो कौन लेके आया? कांग्रेस लेके। दिल्ली के मैनेजमेंट स्कूल्स कितने खुले? ये शिक्षा क्रांति की बात करते हैं, हमने शिक्षा फ्री कर दी, इतने नए, कौन सा नया स्कूल खोला है? कोई नया स्कूल नहीं खोला है। ब्यूटिफिकेशन करी है, पुराने स्कूल थे वो, उनको ब्यूटिफिकेशन हुआ है, हाँ, सौंदर्यीकरण हुआ है। नया स्कूल खोलना और पुराने स्कूल का सौंदर्यीकरण करना में बहुत अंतर है। दिल्ली में इतनी जगह ही नहीं है कि कोई नया स्कूल खोला जा सके। तो ये झूठ की राजनीति है ना। आप ये डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज और वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं केजरीवाल, और कुछ नहीं करते। अच्छा, एक बार अभी कुछ समय पहले मैं दिल्ली की जनता से चर्चा कर रहा था, तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और ये बात हमने भी महसूस की है। अक्सर लोगों ने मुझे बोला, कई लोगों ने बोला कि भाई साहब, कांग्रेस राज में जितनी कमाई थी, ठीक है, या लोगों ने जितने
प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, ठीक है, या लोगों की जो कमाई थी, इनकम ऑफ सोर्सेज क्योंकि ज्यादा थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था, अच्छा, डेवलपमेंट पैसा आ रहा बिल्कुल, था, बिल्कुल। डेवलपमेंट होती है पर तभी उसके बावजूद लोगों भी के लोगों ने फिर कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया? देखिए, ये सब स्टार्ट हुआ जब अन्ना आंदोलन हुआ जी, अन्ना आंदोलन से स्टार्ट हुआ। ये मैं आपको बताया, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी बेसिकली मोदी और केजरीवाल, मोदी जी और केजरीवाल एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। जी, इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ झूठ पे टिकी है और कांग्रेस के अगेंस्ट बोल के टिकी है। अगेंस्ट बोलते रहे, क्या विकास हो गया? जो मोदी जी बोल रहे थे 2014 से स्थिति तो आज इलेक्शन भी में, वही है। आज इनके कोई विकास की बात करते हैं वो? क्या ब्लैक मनी की बात करते हैं वो? नहीं, महंगाई की बात करते हैं वो? स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं वो? बुलेट ट्रेन आ गई, कितने झूठे वादे किए थे। बिल्कुल। उधर दूसरी तरफ आ जाइए, केजरीवाल जी तरफ, क्या लोकपाल आ गया? नहीं है। ये यमुना की सफाई नहीं, यमुना आज की तक सफाई वो हो गई, नाला बन गई है सर। यमुना की सफाई हो गई। ये आदरणीय शीला दीक्षित जी के को जेल में डालना चाहते थे, क्या डाल दिया? उनको तो नहीं, खुद लिकर स्कैम में अंदर चले गए। बिल्कुल। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, झूठ की राजनीति है और कुछ भी नहीं। अमरपाल जी, एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि केजरीवाल साहब सिर्फ राजनीति करते हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि जब केजरीवाल साहब ऐसे व्यक्ति हैं, तो फिर राहुल गांधी ने इनके साथ वो महागठबंधन में इनको क्यों जोड़ा अपने साथ? क्या ये वो नहीं है कि भाई एक मौका प्रस्त वाली बात कह लो, या यूं कह लो कि भाई हमें मोदी जी को हराना है तो उसके लिए हम किसी के साथ भी साठगांठ कर लेंगे? देखिए, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारा ये राज्य है और वो राष्ट्र है। उसमें अगर बीजेपी की झूठ को रोकना है तो हम इंडिया ब्लॉक को गिनते हैं। इंडिया ब्लॉक में कितने पार्टनर्स हैं और एनडीए में कितने हैं? कोई अकेला नहीं है, कोई अकेला नहीं है, सच्चाई। ठीक है ना? तो पॉलिटिक्स आज की डेट में अगर नेशनल लेवल पॉलिटिक्स करनी है तो गठबंधन करना पड़ेगा। एनडीए का अपना एनडीए में इंडिया अलायंस से ज्यादा पार्टनर्स है। वो कहते हैं शेर अकेला, कोई शेर अकेला नहीं है। एनडीए में इंडिया अलायंस से ज्यादा पार्टनर्स। तो उस चीज को रोकने के लिए एक ब्लॉक बना है, वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, ये राज्य की स्टेट पॉलिटिक्स है, दोनों डिफरेंट है। नहीं, बिल्कुल फैक्ट है। मैं पर जो बात जानना चाहता हूँ ये है, जैसे केजरीवाल साहब की बात करूं तो वो पहले एक ब्रीफकेस लेके घूमते थे शीला दीक्षित और सोनिया गांधी के नाम के, कि भाई सबूत है और इनको मैं जेल पहुंचा के रहूंगा। कर दिया क्या? ठीक है, आज उन्होंने कोलगेट स्कैम और 2G स्कैम में घेरा था। क्या किया उन्होंने? नहीं तो केंद्र ने, इन्होंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ बयानबाजी करी कि मैं इन्होंने घोटाले किए, मैंने इनको कर दिया क्या? वो कोलगेट स्कैम और 2G स्कैम के हवाले दे रहे थे, काला धन वापस लेके आऊंगा, ले आए क्या? दोनों सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज हो गए। शीला दीक्षित कहीं जेल नहीं गई, बल्कि ये जेल में चले गए। और वो आज अडानी के खिलाफ क्या हो रहा है पूरा देश जानता है। पूरा देश जानता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दोनों आदमी जो है हमारे नेता हैं, एक हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और एक हमारे राज्य के एक्स सीएम, दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करके राजनीति, झूठ की राजनीति, नफरत की राजनीति और वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति करते हैं, नथिंग एल्स। अगर दिल्ली की जनता इस बार गवर्नेंस को चुनेगी, डेवलपमेंट को चुनेगी, स्टेबिलिटी को चुनेगी, विजनरी को चुनेगी, जो कांग्रेस में। कांग्रेस को, जैसे राहुल गांधी जब से कांग्रेस में आए और कई बार तो विपक्ष के लोग, जो सत्ता के लोग हैं, जैसे बीजेपी के लोग, वो ये भी कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस कभी ऊपर नहीं आ सकती। ये कौन कह रहा है? मतलब मोदी साहब ही कह लो कि तो मोदी साहब को अगर उनको, तो फिर अगर वो ये क्यों कह रहे हैं भी? अगर उनके हिसाब से ध्यान रखिए, अगर मेरे को अगर किसी को मालूम है ना कि ये हमारा ओपोनेंट खराब है, इससे हमें फायदा है, तो वो उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी क्यों करेंगे? वो कहेंगे यार चलता रहे। उनको अगर डर लगता है तो उनको राहुल गांधी जी के जो सेकुलरिज्म की राजनीति वो कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट की राजनीति, जो विजन की राजनीति कांग्रेस में है,
उससे उनको डर लगता है, राहुल गांधी जी से वो डरते हैं, इसीलिए वो ऐसी नहीं, बयानबाजी परंतु करते हैं। नहीं, जैसे कई बार ये देखने को भी मिलता है कि जब से राहुल गांधी बीजेपी कांग्रेस में ज्यादा सक्रिय हुए हैं, तब से कई जगह इन्होंने अपने, जहां ये सत्ता में थे, वो राज्य लूज कर दिए, खो दिए। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि भाई कहीं ना कहीं वो उस पावर वाला, या एक वो जो नेता होता है ना, जो सबको साथ लेके चलता है, सबको एक विजन दिखाता है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के अंदर वो क्षमता है? अगर वो क्षमता नहीं होती तो ये 99 सीट्स नहीं, पर इलेक्शन में लेकर बीजेपी वाले तो कहते हैं भाई वो गठबंधन था इसलिए इनको इतनी वो सीटें कांग्रेस मिली। की आई है 99 सीट्स, नहीं, गठबंधन की नहीं आई है। अच्छा, 99 कांग्रेस सीट सिर्फ कांग्रेस की आई है। नहीं, उनका कहने का कारण ये था, वो ये कह रहे थे कि इनको 99 सीट्स भी इसलिए मिल गई क्योंकि इन्होंने सभी पार्टीज के साथ अलायंस किया हुआ है। तो उतनी सीट्स उनको भी मिल गई क्योंकि उन्होंने भी अलायंस किया हुआ है। क्या वो इलेक्शन अकेले लड़े थे? बीजेपी के अकेले इलेक्शन, एनडीए लड़ा था कि बीजेपी लड़ी थी? बिल्कुल एनडीए लड़ा था। फिर सच्चा ही है। तो अगर वो इनके ऊपर बोल रहे हैं तो पहले खुद एनडीए से बाहर निकले और खुद इंडिपेंडेंट लड़े। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या महाराष्ट्र का इलेक्शन अकेले लड़ लिया? नहीं लड़ पाए, वो भी उसमें सब तो खुद वो, अगर वो भाई तुम मेरे पे इल्जाम तब लगाओ जब बीजेपी खुद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही हो। तो आप अभी कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप कुछ समय पहले कांग्रेस में शामिल हुए? कुछ समय पहले कांग्रेस में, लेकिन हमारा बैकग्राउंड कांग्रेस से ही रहा है। हाँ जी। नहीं तो अभी अब समझ में आ गया ना कि अगर वी वांट डेवलपमेंट, इफ वांट विजन, वी वांट स्टेबिलिटी, वी वांट नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन, हमें फ्रीबीज की राजनीति नहीं, अगर डेवलपमेंट की राजनीति करनी है, गवर्नेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए कांग्रेस और जो जनता इस बार ये इनको जवाब दे देगी। कटोगे तो बटोगे, ये बीजेपी ने नारा निकाला है इस बार। और अभी अभी कई नेताओं ने इस पे डिबेट भी की है, सबके अपने अपने इसमें पहलू हैं अपने, कि भाई सोच है कि क्या क्या है। नफरत, डर की राजनीति है, डर की। हाँ। ये डर देखिए, यही डर हिटलर ने जर्मनी में दिखाया था जूस के अगेंस्ट। जी। आज मोदी जी को बोलिए कि विकास की बात करें, क्यों नहीं करते? काले धन की बात करें, क्यों नहीं करते? 100 स्मार्ट सिटीज की बात करें, क्यों नहीं करते? हर बात में मुस्लिम, हर बात में पाकिस्तान, हर बात में कटोगे बटोगे, ये चीजें लेकर क्यों आते हैं? डेवलपमेंट की बात करें, कहाँ है डेवलपमेंट की? कोई बातचीत कर लीजिए, कोई इनका स्लोगन या कोई इनकी विजनरी इस चीज को लेकर आती है। तब इन्होंने ये बोला था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य, क्यों नहीं कर रहे पूर्ण राज्य दिल्ली को? तो ये चीजें हैं सिर्फ भटकाने का मुद्दा। भी आज ये कहते हैं कि इतने सालों बाद हमें एक हिंदू में ये तो ये कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। हाँ जी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। देखिए, ये एक सेकुलर कंट्री है और हमारा संविधान हमारे को इजाजत देता है कि सारे धर्मों के लिए निष्पक्ष, हर एक को अपना एक धर्म प्रीच करने के लिए इजाजत देता है। तो उसके ऊपर चलना चाहिए, ना कि ये दफरत की राजनीति के ऊपर नहीं चलना चाहिए, मेरी यही। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, अच्छा खासा बिजनेस है आपका, तो बिजनेस से पॉलिटिक्स में शिफ्ट होने का कारण क्या? मतलब बिजनेसमैन के पास तो बिजनेसमैन नहीं, सर्विस क्लास, स्टूडेंट्स, हर एक को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर देश की तरक्की जो है वो तब तक नहीं हो सकती जब हर क्षेत्र का इंसान पॉलिटिक्स में रुचि नहीं दिखाएगा। अच्छा। हर एक को दिखानी चाहिए। देश चलाता कौन है? पॉलिटिशियंस ही चलाते हैं ना। बट ये भी कहते हैं कि भैया राजनीति सबसे गंदा प्रोफेशन है। कौन कहता है? तमाम लोग यही बात बोलते हैं। कौन? बल्कि मैं तो कहता हूँ कई राजनेताओं को मैंने सुना है कि यार राजनीति तो बस एक दलदल है जिसमें जो आदमी घुस गया। जो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, ये भी हो सकता है। पर ये भी तो बात सच्चा है कि सर जितने भी राजनेता रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कभी ना कभी एलिगेशंस लगती हैं। देखिए, वो किसी के भी बात किसी भी आप कोई भी एनी पब्लिक फिगर होगा, बिजनेसमैन के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, सेलिब्रिटीज के ऊपर भी एलिगेशन लगते हैं, टीचर्स के ऊपर भी एलिगेशन लग जाते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर भी एलिगेशन लग जाते हैं। एक आदमी ऐसा बता दीजिए, पुलिस वाले कर्मचारियों के ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं, आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर, एक फील्ड में से बता दिए जिसके ऊपर कभी एलिगेशन ना लगाओ। नहीं, मुद्दा सबसे बड़ा ये भी है, जैसे राजनीति है हमारा, भाई इसी से हमारा देश चलता है, सब कुछ है। सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस आर सॉफ्ट टारगेट।
इसलिए उनके ऊपर जल्दी, और वो पब्लिक फिगर्स रहते हैं इसलिए उनके ऊपर जो बट एलिगेशन ये भी तो जल्दी स्प्रेड हो ये जाते भी हैं। तो सच्चाई है सर कि आदमी, एक आम आदमी नेता बनता है और वही नेता बाद में घोटाले कर देता है करोड़ों। देखिए ये आप फिर पब्लिक इनको चुनती क्यों है? हम्म। सर पब्लिक के, अब जैसे केजरीवाल साहब की बात करते हैं, जब केजरीवाल साहब जब सत्ता में आए थे तो मुझे ऐसा लगता है काफी टाइम से कि भाई जब वो जीते थे, उनका जीतने का कारण ये था कि कांग्रेस और बीजेपी, ये दो पार्टी थी दिल्ली के अंदर मुख्य तौर पे जो चुनाव लड़ती थी। दिल्ली की जनता के पास तीसरा ऑप्शन नहीं था, और तीसरे ऑप्शन के तौर पे खड़े हुए अरविंद केजरीवाल साहब, और लोगों को लगा कि हाँ यार ये व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने उस समय लोगों उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट भी दिया, ऐसे दिखा दिए, इतने बड़ा मैंडेट दिया उन्होंने, हाँ। पब्लिक ने, उसके बाद इन्होंने किया आज भी इनकी एक ही राजनीति है कि मैं बिजली पानी फ्री बांट रहा हूं, उसके ऊपर क्या है आगे? बिल्कुल फ्री, अभी ये फिर फ्री, दैट्स ऑल। डेवलपमेंट क्या है? बिल्कुल कोई डेवलपमेंट की राजनीति है। शिक्षा में क्रांति लाए, काहे की शिक्षा की क्रांति लेके आए, ये कहते रहते शिक्षा की क्रांति लेके आए। शिक्षा की वो कहते जी देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी। अगर इतनी शिक्षा, इतने मजबूत और इतने अच्छे हैं तो क्या अपने पड़पड़गंज की सीट क्यों छोड़नी पड़ गई इनको? क्यों छोड़ रहे हैं वहां से? वहीं से क्यों नहीं रेक्ट कर रहे? अब ये कहेंगे ओझा जी आए उनके लिए मैंने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि ओझा जी के लिए इन्होंने सीट छोड़ दी है। पिछली बार हारते हारते बचे थे, मतलब कहने का मतलब है इस बार ये ओझा जी को भी हरवाएंगे। हाँ जी, डेफिनेटली हारेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा सर, क्योंकि अब ये पूरी आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आएगी, ये दिखता भी है, ये ग्राउंड लेवल पे दिख भी रहा है। इस बार इनकी डगर थोड़ी सी मुश्किल है। आप अब राजनीति में जा रहे हैं, तो मैं आपसे जो दिल्ली का, क्योंकि मैं भी एक दिल्ली का वोटर हूँ, जो दिल्ली की जो समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, आज भी दिल्ली के घरों में टैंकरों से पानी पहुंचता है अधिकतर जगह, ठीक है, नलकों से तो पानी पहुंच ही नहीं रहा है। आज भी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े स्लम एरिया हैं, आज भी दिल्ली के अंदर क्राइम हद से ज्यादा बढ़ गया। आपको पता है कि यहाँ गैंगस्टर्स अब इतने हो गए कि बिजनेसमैन को धमकी आने लगी है, भैया पैसा दो नहीं तो गोली मार देंगे। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, पॉल्यूशन का तो ये हाल है कि समझ लीजिए कि लोग चलते फिरते शायद रोड पे मरने लग जाएंगे कुछ समय बाद। और ये सब चीजें जो ऐसी हैं, जैसे सड़कें हैं, ये बुनियादी जो जरूरतें हैं लोगों की, यही ढंग से नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इन सब समस्याओं का, परेशानियों का किस तरीके से इनका निवारण किया जा सकता है? एक ही निवारण है इसका, कांग्रेस। देखिए इसमें आपने जो जो बातें कराई कि गवर्नेंस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इसमें केंद्र की और राज्य दोनों सरकारें फेल हैं। आपके सवाल में ही जवाब है। नहीं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास इन सब समस्याओं का समाधान है? आप खुद ही देख, मैंने कहा ना कि मैं दिल्ली की जनता को कहूंगा कि जो पहले 93 से 98 तक 5 साल बीजेपी का टेन्योर देख लें, फिर 15 साल कांग्रेस का टेन्योर देख ले, और 12 साल आम आदमी पार्टी का टेन्योर देख ले, और कंपैरिजन कर ले। और पब्लिक करेगी इस बार ये कंपैरिजन कि क्या गवर्नेंस कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, और इनकी जो केजरीवाल जी के अंडर पिछले 12 साल से ये जो राजनीति में है, ये क्या डेवलपमेंट मिली है? कुछ नहीं। पॉल्यूशन बढ़ा है, गंगा यमुना साफ नहीं हुई, आप केंद्र की और राज्य का कोई तालमेल नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम लगाते हैं। यही इनकी राजनीति है, कांग्रेस को गालियां देना और अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना कि ये हो गया वो हो गया। डेवलपमेंट, विजनरी, स्टेबिलिटी कहीं नहीं है। मैं इसी बात पे आता हूं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इन चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है, अच्छे मतों से जीतती है, और दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री भी मान लीजिए कांग्रेस से बन जाता है, तो क्या ये समस्या कांग्रेस के साथ नहीं आएगी कि सेंटर में बीजेपी है? जब 15 साल थी, जब 98 में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी। पर सर उस समय तो अलग लीडर्स थे ना, आज तो मोदी जी हैं। लोग कहते हैं कि भैया मोदी जी तो कुछ काम ही नहीं करने देते। मोदी जी काम नहीं करने देते तो ये जनता अपने आप जवाब देगी उन्हें। नहीं तो अगर ये समस्या कांग्रेस के साथ आएगी तो दिल्ली में हमने 15 साल में कभी शीला दीक्षित ने कभी नहीं बोला था कि उनकी 98 से लेकर 2004 तक केंद्र में बीजेपी की सरकार थी 6 साल तक। तब तक हमने कभी भी आपने शीला दीक्षित से ये सुना कि हमारी एलजी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती? लोगों को तो एलजी का नाम ही नहीं पता था कि एलजी भी दिल्ली में होता है। ये तो केजरीवाल जी के आने के बाद हुआ, उससे पहले तो कभी नहीं सुनने को मिलता, कभी नहीं पता था दिल्ली के लोगों की भैया दिल्ली में कोई एलजी भी होता है।
सबको लगता था कि खाली मुख्यमंत्री है और वही सब कुछ चला रहा है, पर केजरीवाल साहब आए तो लोगों को पता चला कि अरे नहीं, इनके ऊपर अरे भी क्योंकि एलजी साहब इन है। लोगों ने इनको जनता को मूर्ख बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, जी और हार कौन जाती है? एक ही दो टीमें हैं, एक ही गेम खेलते हैं जिसमें हार का सामना जनता को करना पड़ रहा है, जो जनता इसमें पिस रही है 7 एमपीज और दिल्ली के सीएम के बीच में। इन दोनों की लड़ाई में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलना, जिसका नुकसान दिल्ली की जनता को मिल रहा है। और इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जवाब देगी और कांग्रेस को वापस सत्ता में लेकर आएगी। ठीक है सर, चलते चलते अंत में यही कि जितने भी दर्शक हमारे आज आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेके, खास तौर से राजेंद्र नगर के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? और कि विजनरी के ऊपर जाइए। एक चीज और सर, कि एक बात और मैं बोलना चाहूंगा। एक तो आप ये भी आज बताएं जितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपसे बातचीत करके मुझे एक चीज समझ में आई है कि दिल्ली की जनता को वोट उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो काम कराएगा। बिल्कुल। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, खासतौर से राजेंद्र नगर के, उनको भी एक चीज ये बताएं कि भाई जब आप दिल्ली के लोग जिस भी नेता को वोट करें तो क्या चीज देख के करें और किन चीजों का ध्यान रख के अपना नेता चुने। इन चीजों को ध्यान रखा जाए कि नेता जो हो लोकल हो, जिसको लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो, जो जनता के बीच में रहा हो, जिसने, और उस पार्टी को चुने जिन्होंने स्टेबिलिटी, विजनरी क्या है उसके ऊपर काम करें, ना कि फ्रीबीज, झूठे वादे, सिर्फ और सिर्फ प्रचार के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के दिखावों के ऊपर, जो झूठे वादे हैं उसके ऊपर ना जाएं। गवर्नेंस को पहचाने, किसने करी है, स्टेबिलिटी कौन लेके आया, क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्षेत्र में किसने करी है, उस चीजों को दिल्ली की जनता देखे और उस हिसाब से अपनी सरकार चुने। तो दोस्तों, मेरे पिताजी भी मुझे बात कहा करते थे कि भाई जब दिल्ली में कांग्रेस का राज था तो लोगों ने अच्छे पैसे कमाए, प्रॉपर्टी में अच्छा उछाल आया था और अच्छा लोगों ने जीवन जिया है। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लोग क्या कुछ कहते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस का कद पहले से बढ़ा है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जब से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे भी बढ़ रही है और अच्छे अच्छे नंबरों से चुनाव भी जीतने लगे हैं। दिल्ली में भी चुनाव है, अब वोट आप किसी को भी दें, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, परंतु जिसको भी दें ये सोच समझ के दें कि ये व्यक्ति मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे परिवार के लिए क्या कर रहा है, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आप वोट करें, परंतु वोट जरूर करें। वो वोट करना सबसे जरूरी चीज है। वोट जरूर करें, किसी को भी करें पर वोट जरूर करें। और आज अमरपाल जी से बात हुई हमारी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बात करके सब मजा आया होगा। और चुनाव आने वाले जल्दी, और अब इन सब चीजों को लेके कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये समय बताएगा। बाकी जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अमरपाल जी से किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और सर पाजी उसका जवाब भी देंगे। और इसी तरह की रोमांचक और मजेदार बातचीत के लिए देखते रहे, हमारे साथ बने रहे। आज के लिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सर।